स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां पर आपको डेली की अपडेट मिलती है। तो चलिए आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे वेट कर रहे थे कि बीपीएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में एसआई की वैकेंसी आपकी कब आएगी, तो एसआई की जो वैकेंसी आपकी आ चुकी है, फॉर्म आपके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपना फॉर्म भर लीजिए। ये आपका दिया गया है, देखिए ये आपका नोटिस है, ये आपकी ऑफिशियल साइट आपकी दी गई है, नोटिस आपका आ चुका है। आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि आपकी 6 जून यानी 4 जून आपकी दी गई है 2023 का। ये आपका दिया गया सब इंस्पेक्टर और आपका बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरसी शाखा में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आपका है 4। अंतिम तिथि जो आपकी है 4 जून आपकी दी गई है। तो विज्ञापन जो संख्या आपकी दी गई है 1/2023 आपकी है। तो इसमें जो आपका पद आपका है सब इंस्पेक्टर के लिए यानी अवर निरीक्षक मद निषेध। इसके लिए जो वेतनमान है लेवल 6 आपका। रिक्तियों की जो संख्या है पद जो आपके 11, इसमें आपके अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी जो सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर के लिए आपकी लेवल 6 की है। ये भी आपकी 5353 बैकलॉग सहित आपका है। आगे अब आपका देगा इन पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या आपको दी गई है और आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो आपकी 4 मई से आपकी स्टार्ट हो चुका है, यानी आज ही के दिन 4 मई से ये आपकी स्टार्ट आपकी हो चुकी है। तो आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। आगे अब आपका दिया गया उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आपका प्राप्त किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आपका फॉर्म भरने वाला है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल होगा। आगे अब आपका दिया गया है नेक्स्ट, ये सभी जो आपकी इंस्ट्रक्शन आपकी दी गई है इसमें। तो आवेदन के लिए जो पात्रता है वो क्या है आपकी, इसमें दिया गया आपका भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है, यानी भारतीय नागरिक होना क्या है आपका अनिवार्य है। पुरुष महिला और थर्ड जेंडर इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी इसमें मेल फीमेल और जो आपका ट्रांसजेंडर होता है तीनों के तीनों आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता इसमें आपकी है दिनांक जो होनी चाहिए 1/1/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त जो आपका विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी आपकी ग्रेजुएशन होना क्या है कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएशन है तो भी आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, वो भी जो मान्यता प्राप्त आपका इंस्टीट्यूट है, संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी आपकी होगी। एज लिमिट आपकी जो है उम्र सीमा यानी एज आपकी मांगी गई है 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की जो उम्र दिनांक है यानी 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यह आपका है। आगे इसमें जो आपका अनारक्षित जो आपका है सामान्य कोटि के जो पुरुष के लिए जो एज रखी गई है वो 20 साल होनी चाहिए। अधिकतम जो एज आपकी है, मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष है और अधिकतम यानी मैक्सिमम एज 37 वर्ष आपकी मांगी गई है। फीमेल जो महिलाएं हैं उनके लिए मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है आपकी 40 वर्ष यानी 40 वर्ष आपकी होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र आपकी है यानी ओबीसी के लिए जो एज मांगी गई है वो 20 साल आपकी मांगी गई है। पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल के लिए दो सेम एज आपकी है, 20 साल से लेकर 40 साल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए जो मेल फीमेल आपके है या फिर थर्ड जेंडर है उनकी जो मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 42 वर्ष है और मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष आपके यानी 2 साल आपकी ज़्यादा है ओबीसी से। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष आपकी 5 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। अगर आप उसमें सर्विस में हैं तो इसी में आपको अपर लेवल का फॉर्म भरने के लिए 5 साल आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। चलिए अब आपका आगे दिया गया है अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र में आपकी जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। तो जो इसमें आपका है कैंडिडेट के जो फिजिकल आपका है यानी शारीरिक मापदंड आपका है, फिजिकल मेजरमेंट आपकी है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देन नहीं होगा, यानी कोई भी आपको अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। असफल घोषित यानी अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई आपकी है
अनारक्षित सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी होगी। अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के मेल के लिए जो आपका मिनिमम आपका है 160 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है। ऊंचाई जो आपके इसमें आपकी हाइट जो आपकी हाइट, और इसमें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो भी जितने भी आपके वर्ग है OBC SC/ST जो भी आपका है, इसमें जो एज आपकी हाइट आपकी मांगी गई है 155 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। आगे अब आपका दिया गया है सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, ये आपका यानी मेल के लिए आपका दिया गया है बिना फुलाए जो आपका होगा 81 सेंटीमीटर आपका मांगा गया है मिनिमम, और फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, ये आपका दिया गया है। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आपका होना अनिवार्य होगा। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है और फुलाकर 84 आपका है। 5 सेंटीमीटर का अंतर आपका होना चाहिए। महिलाओं के लिए कोई भी सीने की मापी नहीं होगी। वजन जो आपका है, वजन इसमें जो वेट है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो 48 किलो आप में क्या होना चाहिए, 48 केजी आप में वजन होना चाहिए। किन्नर कोती हिजड़ा या ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जो अभ्यर्थी है उनके लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान आपका होगा, तो यानी OBC के समान ही इनका होने वाला है। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, रिटर्न जो आपका एग्जाम होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक और मुख्य यानी प्री और आपका मेन एग्जाम आपका होगा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आपके आधारित होंगे। पहला जो आपका चरण है यानी प्री एग्जाम जो आपका होगा, प्रारंभिक परीक्षा में आपके 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम जो आपका होगा, प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आपका जो द्वितीय चरण होगा यानी मेन एग्जाम जो आपका होता है, प्री जो आपका एग्जाम में जो सफल अभ्यर्थी या कैंडिडेट है उन्हीं को मुख्य परीक्षा में आपका अवसर मिलेगा, बैठने का अवसर आपको मिलेगा। मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम में आपके 2 पेपर आपके होंगे। प्रथम जो पेपर होगा वो आपका 200 अंक का होगा जिसमें आपकी सामान्य यानी जनरल हिंदी का आएगा, 2 घंटे का आपका होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। न्यूनतम अर्थक यानी 30% इसमें आपका रखा गया, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का जो पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन, इसमें आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की आपकी होने वाली है, यानी टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर रहने वाला है। दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपका कट जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। आगे अब आपका दिया गया मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन आपका किया जाएगा। तृतीय जो चरण है आपका शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, तो इसमें निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। सबसे पहले आपकी दौड़ है, तो पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए जो दौड़ आपकी रखी गई 1 मील आपकी है यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा आपका 6 मिनट 30 सेकंड आपका होगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो होंगे, जो एक्स्ट्रा टाइम आप लोगे, वे आपके जो कैंडिडेट होंगे वो असफल घोषित होंगे। महिला यानी फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो समय रखा गया है वो 6 मिनट का रखा गया। इससे एक्स्ट्रा अगर आप टाइम लेते हो तो आप असफल हो। नेक्स्ट अब आपका ऊंची कूद, जो ऊंची कूद होती है तो पुरुषों के लिए ऊंची कूद आपकी 4 फीट की आपकी होगी। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष असफल हो गए और महिलाओं के लिए 3 फीट की आपकी रखी गई है। लंबी कूद जो आपकी है, लंबी कूद जो मेल के लिए आपकी 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट आपकी है। इसके बाद आपका गोला फेंक जो होता है, इसमें 16 पाउंड का गोला है मेल के लिए और जो 16
फिट फेंकना होगा, और जो है आपका इससे असफल आपका घोषित होगा जो इससे कम फेंकेगा। इसके बाद जो महिला है फीमेल आपकी है उसमें 12 पाउंड का गोला आपका होगा, 10 फिट फेंकना होगा। 10 फिट से कम फेंकने वाली महिलाएं भी क्या आपकी असफल घोषित होगी। तो नियत जो समय है पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में है। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, यानी 3 मौके से एक्स्ट्रा आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जो किन्नर है, कोती है, हिजड़ा या ट्रांसजेंडर जो आपका यानी थर्ड जेंडर होता है उनके लिए बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा का संकल्प ज्ञापक ये आपका दिया गया 14/1/2021 की कनिका 5/3 के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड ओबीसी के अकॉर्डिंग आपका रखा जाएगा। चलिए आगे अब आपका दिया गया है मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा। ये आपका दिया गया है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची। ये आपका इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया। आगे आपका जो कोटि है ये क्रम संख्या अनुसूचित जाति 4 है। आपके पदों की कुल संख्या जो आपके पद है वो है आपके, तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 है। अनुसूचित जाति जो महिला के लिए 0 यानी कोई भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी नहीं है। फिर आपका जो पिछड़ा वर्ग है उसमें आपकी 4 है। महिला के लिए आपकी कोई भी नहीं है। अनारक्षित के लिए 1 है। अनारक्षित जो महिला उसके लिए भी 1 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 आपकी वैकेंसी है। टोटल आपकी वैकेंसी 11 वैकेंसी आपकी है। 11 वैकेंसी आपकी दी गई है। चलिए ये आपका दिया गया डिटेल वाइज। चलिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड थे वो अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। BPSC यानी बिहार जो आपका पुलिस में सब इंस्पेक्टर के आपके जो फॉर्म निकल गए हैं या आप भर लीजिए। ये आपकी ऑफिशियल साइट आपकी है, ऑफिशियल साइट है जिस पर जाकर आपको फॉर्म अपना फिल करना है। तो फॉल जो आपको पेमेंट जो आपकी होगी यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो मूल्य है वो आपका 400 रुपये आपका होगा। कितने रुपये? 400 रुपये आपका है। और जो आपका इसमें पुरुष के लिए जो आपका है 700 रुपये है और महिलाओं के लिए आपका 400 रुपये आपका आवेदन है। नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ट्रांजैक्शन जो आपका है अनुमान्य होगा। तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन आपका होगा। ये सभी आपका यानी फॉर्म फिल करते टाइम आपको अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये आपके ऑफिशियल है। चलिए जो भी बच्चे पंजीकरण जो रद्दीकरण है यानी कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द आप कर सकते हैं, एडिट इसमें नहीं कर सकते। यानी अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद एडिट आप नहीं कर सकते हैं। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।